हेलो गाइस, तो आज 30th और मैं निकल गई हूँ अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर पार्टी की सेलिब्रेशन के लिए। और हम लोग जा रहे हैं पार्टी करने दिल्ली, गुड़गांव। इनके फ्रेंड के घर पे पार्टी है, तो हम सब निकल गए हैं, बच्चे भी साथ में हैं। और अब हम लोग अपने कैब की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ से हम लोग अपने स्टेशन जाएंगे। और गाइस, हम लोग अब स्टेशन पहुँच गए हैं और स्टेशन की ब्यूटी देखिए कितना खूबसूरत। यहाँ का स्टेशन बहुत ही फेमस है। हम लोग निकल गए हैं एंड पूरे तरफ कोहरा है, मौसम बहुत ही ठंडा है, लेकिन हम लोग को तो जाना है, तो हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम लोग, ट्रेन खड़ी है, बस ट्रेन के चलने, गेट ओपन होने का वेट कर रहे हैं कि वो ओपन हो तो हम लोग अंदर बैठे जाके। राजधानी हम लोगों ने करी थी कि हम लोग टाइम से पहुँच जाएँ। बच्चे सुपर एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं दोनों ही बच्चे। मैं पूरा उनको कवर करके आई हूँ, पूरा पैक, जिससे कि उन्हें ठंडी ना लगे। और वेट हो रहा है। और इधर जिधर भी आप नज़र घुमाओ ना, पूरे स्टेशन पे आपको लोग दिखेंगे जो घूमने ही जा रहे हैं। ये तो हमारी ट्रेन का भी दरवाज़ा नहीं खुला है, तो देखिए मैं आपको स्टेशन का हाल दिखाती हूँ। पूरा स्टेशन भरा पड़ा है लोगों से। लोग सभी कोई घूमने जा रहे हैं, क्योंकि छुट्टियों का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है, तो सभी निकल पड़े हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोग बैठ गए हैं और बच्चे भी बैठ गए हैं सब कंफर्टेबल होके। और ट्रेन चलेगी और हम लोग चलेंगे अपने डेस्टिनेशन पे और न्यू ईयर पार्टी। बाय। आगे देखते हैं। इट्स रियली कोल्ड हियर। तो गाइस, ट्रेन बहुत ही स्लो चल रही है क्योंकि बहुत ही फॉगी वेदर है और बहुत ही विजिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। तो गाइस, इस टाइम पे हम लोग चले थे घर से 8:30 बजे और कह रहे हैं कि अभी बहुत टाइम लगेगी। बहुत ही स्लो ट्रेन चल रही है, रुक रुक के, ड्यू टू फॉगी वेदर। विजिबिलिटी ज़ीरो है। और देखिए, हम भी आना थम्स अप का, इधर शी इज़ हैप्पी। और गाइस, अब हम लोग पहुंच गए हैं। बहुत लेट ट्रेन थी, 4 बजने वाला, हम लोग सुबह हो गई है, 4 बजे पहुंचे हैं। 8 घंटा ट्रेन लेट थी। और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी कैब की तरफ। और ये मुझसे कह रहे हैं जल्दी चलो, ठंडी बहुत है, रात का टाइम है, कोई भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। मैं हंस रही हूँ। देखिए, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। ये हमारी 31 तारीख की मॉर्निंग में मुझे सुबह सुबह पीकॉक दिखा एकादशी के दिन। आई वॉज सुपर हैप्पी कि मेरा एकादशी का और मुझे व्रत है। पीकॉक यानी कि मोर दिख गया सुबह सुबह, तो मैं बहुत ही खुश थी कि मुझसे भगवान जी खुश हैं कि मैंने साल के आखिरी दिन एकादशी का व्रत किया, जिसका मैं पारण साल के पहले दिन करूँगी। मैं बहुत ही खुश थी और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। देखिए, ये कुछ ऐसा सा मेरी इनके फ्रेंड के उसका घर था। ये उनका डॉगी था, इसका नाम डॉबी था। बहुत ही क्लीन, बहुत ही अच्छा घर था। और चलिए आपको थोड़ा सा हाउस टूर करा देते हैं। ये इस तरीके से कुछ घर था। ये इनका गेस्ट रूम था। ये डॉबी सो रहा है। ये उनका हॉल था, ड्राइंग रूम जिसे कहते हैं। और इन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से, सिंपल तरीके से सजा रखा था। पास साइड में मंदिर था। और इस तरीके से कुछ उनका घर था। ये प्यारा डॉगी इनका बैठा हुआ था। यहाँ मेरे बच्चे खेल रहे थे, दोनों बच्चे इनके साथ। इन लोगों ने साइड में एक रेलिंग का बना रखा था, जिसमें बच्चे आराम से खेलें। और वायु अपना अलग खेल रहा था, क्योंकि वायु इनके दोस्त की बेटी से थोड़ा सा डरता था, क्योंकि दोनों एक ही एज के थे और वो थोड़ी सी चंचल ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू वायु। और तो वियाना और उसकी ज़्यादा बन रही थी और वो दोनों खेल रहे थे आराम से, बढ़िया इन्जॉय कर रहे थे। को भी इन सब बच्चों के साथ मज़ा आ रहा था, वो भी पूरा इन्जॉय कर रहा था। वो भी बैठा वहाँ सोफे पे दिख रहा था और बच्चे पूरा खेल रहे थे। मैं इन लोग को देख रही थी कि वियाना ड्राइंग बना रही थी, उसको ड्राइंग सिखा रही थी करना। और मैं कुछ नहीं, बस चाय पी रही थी साथ ही साथ व्लॉगिंग करते करते, और वेट करी थी नए साल का। तो इसी के साथ बच्चे उसको खिला रहे थे। डॉगी उन लोग का फ्रेंड बन गया था। वो पता है, प्यारा डॉगी मैंने लाइफ में पहली बार देखा, जो कुछ भी नहीं करता। बच्चे खेलें कूदें, उसकी नाक दबा दें, उसका मुंह दबा दें, वो बेचारा बच्चा कुछ बोलता ही नहीं, बहुत ही सीधा, बहुत ही प्यारा लैब्रा था। पूरा परेशान करके रखा तीनों बच्चों ने, लेकिन वो पूरा इंजॉय कर रहा था। और वो कह रही थी ये मेरा डॉगी है, आप लोग का नहीं है। तो वायु तो बहुत ही एटीट्यूड वाला बंदा है, वो चला गया, बट वियाना तब भी खेल रही थी उसके साथ। और दोनों बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। और फिर वियान ने कहा मैं भी टच करूँगा। फिर वियान ने भी बहुत ही कोशिश करके टच की, क्योंकि वियान थोड़ा सा अलग रहना पसंद करता है। फिर ये लोग खेल रहे थे, मैंने कहा खेलो आप लोग, इंजॉय करो। और डॉबी भी खूब इन लोगों की कंपनी इंजॉय कर रहा था। वो भी जहाँ पे हम लोग जाते थे वहाँ आ जा रहा था बार बार। वायु ने भी हिम्मत शाम तक कर पाया था वायु से छूने की। और बच्चे अपना खेल रहे थे, खेलते खेलते पता ही नहीं चला कब रात का 11 बज गया और पूरा पार्टी का इंतज़ाम हो चुका था। हम लोग भी रेडी हो चुके थे
और 12 बजते ही हम लोगों ने इट्स हैप्पी न्यू ईयर, हम लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर मनाया। बच्चों ने केक कट किया, सब लोग फ्रेंड्स वगैरह आए थे, हम सब ने इंजॉय किया, डांस किया, नाचा गाया, खाना खाया। और बच्चों ने केक कट कर खुद ही खाया, मुझे तो कुछ खाना नहीं था क्योंकि मेरा एकादशी का व्रत था, तो बाकी सब ने खाया, मैंने बस थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करी। और हाँ, कुछ ऐसा सा रहा। ये थोड़ा सा मैंने अपनी मम्मी के घर का भी डाला कि वहाँ पे भी सेलिब्रेशन हुआ था। एंड हैप्पी न्यू ईयर, इट्स मॉर्निंग 2026, 1 जनवरी की ये सुबह है। फॉगी वेदर इन गुड़गांव, और बहुत ही क्या यार, क्या माहौल है यार। गुड़गांव में वाइब है, दिल्ली में वाइब है। मैं रही हूँ तो मुझे बहुत ही मिस करती हूँ इस जगह को, मुझे जगह बहुत पसंद है। और मैं फ्यूचर में सोचती हूँ तो मैं गुड़गांव शिफ्ट हूँ या तो फिर मैं लखनऊ। तो बस अब हम लोग जल्दी अब मंदिर गए, सुबह का टाइम था, हम लोग मंदिर गए। और मैं, अनु, मेरे हस्बैंड, अनु के हस्बैंड और हम दोनों के बच्चे सब लोग मंदिर गए। और मंदिर में वहाँ दर्शन करना था हम लोगों को, तो हम लोगों ने वहाँ दर्शन किया। माता ने आप भी कर लीजिए, इट्स हैप्पी न्यू ईयर। और उसके बाद सीधे हम लोग निकल गए घर के लिए क्योंकि हम लोग की ट्रेन थी। और हम लोग ट्रेन में बैठ गए क्योंकि हम लोग को बिल्कुल भी डिले नहीं करना था क्योंकि आज बहुत ट्रैफिक था न्यू ईयर के चलते। तो हम लोग सीधे आ गए और टाइम से आ गए। ट्रेन भी आज टाइम से थी, 5 बजे की ट्रेन थी। और मेरे हस्बैंड बाहर करे किसी फ्रेंड से बातें कर रहे थे, बच्चे खाना खा रहे थे और उनको लग रहा था डैडी बाहर छूट जाए, तो उनकी आंखें फटी जा रही थी, डैडी कम कर रहे थे दोनों के दोनों। और मैंने थोड़ा बहुत उनको भी रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर इनके डैडी आ गए, ट्रेन चल दी। और हमारी सीट साथ ही में थी, बट वो उधर जाके बैठे क्योंकि उधर खाली था, क्योंकि बच्चों को थोड़ा घूमने फिरने में मिलता है। और बस ऐसे ही 2-3 घंटे में हम लोग पहुंचने वाले थे क्योंकि ट्रेन एकदम अपने टाइम से थी। और शाम की ट्रेन पकड़ो तो ज़्यादा सही रहता है, रात में ट्रेन बहुत डिले होती हैं। तो बस दोनों बच्चे खेल रहे थे अपने डैडी के साथ, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर इसी में टाइम पास हो गया हम लोग का। और हम लोग पहुंच गए वापस बैक टू होम, बैक टू हिमाचल। और बहुत ही टाइम से पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए, बच्चे सब फ्रेश थे, हम सब ने खाना पीना खाया। और या वी आर होम, हम लोग स्टेशन पे हैं और बस थोड़ी देर में निकलेंगे। इट्स हैप्पी न्यू ईयर और बाय। अब हम घर पहुंच के आपसे बात करेंगे क्योंकि अब हम लोग को पकड़नी है कैब या ऑटो और घर को निकलेंगे, बच्चों को देखना है, तो फिर मिलते हैं। सो हाय गाइस, हम लोग आ गए थे शाम को और उसके बाद फिर मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि 3-4 दिन की ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा थक गए थे। और अब आने के बाद रिलैक्स फील कर रहे हैं, थोड़े दिन कहीं नहीं जाना, लेकिन माइंड एकदम फ्रेश हो चुका है। कहीं से आने के बाद माइंड फ्रेश हो जाता है, बच्चे भी बहुत खुश हैं। और होप करती हूँ कि मेरा न्यू ईयर का ब्लॉग अच्छा लगा। माना कि जो न्यू ईयर का प्रॉपर पार्टी ब्लॉग था वो अच्छे से नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा किओस मचा हुआ था ना कि उस किओस के चलते मैं नहीं कर पाई। बाकी जितने भी मैंने क्लिप्स बनाए, जो भी करना है मैंने सारे ऐड किए हैं, होप आपको अच्छे लगेंगे। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप सबका साल मंगल मैं हो, आपका साल बहुत ही अच्छा जाए। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।